जानता हूं मैं, और तुम्हारे सुकून के लिए तो मैं जानता हूं कि तुम्हें क्या करना चाहिए। तुम्हारे सुकून और तुम्हारी सोच के मुताबिक अगर काम होता है तो यकीनन तुम बेहतर महसूस करोगी। मुझे बस इज्जत और सुकून चाहिए। पैसे ही सब कुछ नहीं होता। मैंने कहा ना तुमको, इज्जत और सुकून ये दो अहम चीज है। पैसा आनी जानी चीज है। पैसा तो हाथ का मैल है, आज तुम्हारे पास कल मेरे पास। लेकिन बात है सिर्फ सुकून की, इज्जत की, और ये दोनों चीज हासिल करने के लिए इंसान बड़ी मेहनत करता है, सच्ची मेहनत करता है। और इस मेहनत के लिए वो भरपूर जान जोखों में चला जाता है और जब जाके कामयाब होता है। और उसी, अगर तुम्हारे पास पैसा है और तुम उस पैसे से दूसरे को क्या? सुकून देना चाहते हो तो यकीनन तुम भी सुकून में रहोगे और वो भी सुकून में। क्योंकि पैसे को अपनी जगह रखो। हाँ, वैसे आप ठीक कह रहे हैं। सारे काम तो छोड़ दिए। हाँ, मैं समझता हूँ। तुमने हर जगह बहुत कोशिश की, और मैं भी ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे और भी काम थे और तुम उससे बहुत महसूस करती हो कि गलत था, वो काम कुछ गलत किए। तो यही बात है, ये पैसा चाहिए ना, ये पैसा है। ये पैसा आज मेरे पास था, अब तुम्हारे पास आ गया। लेकिन जो सुकून और इज्जत होती है वो बहुत बड़ी बात होती है। अब इन पैसे और लेने तुमने मुझे 1000 रुपये ये सब आपके ही दिए है। मुझे अच्छा लगा। वो जाहिर है तुम समझती हो कि मुझे भी कुछ पैसों की जरूरत होती है, लेकिन तुम्हारी बात, ये उंगली तुम्हारे होठों से मस होकर जब मेरे होठों पर आई है तो बस मेरे चेहरे पर शादी भी आ गई है। तुम जो है ना, तुम्हारी सोच के मुताबिक तुम अभी तक वो नहीं कर पा रही हो जो तुम्हें करना चाहिए। तुम्हारे जहन में पिछले सवाल आते हैं कि तुमने कुछ काम ऐसे किए हैं कि जो बेहतर नहीं थे, है ना, मैं जानता हूँ। तो इसीलिए तुम है ना हर उस चीज को भूल जाओ, पुरानी तमाम बातों को भूल जाओ और काम करो नेक नियति से। हाँ, समझे, ये काम की ही बात होती है। इज्जत ये अपने सर की टोपी या अपना कोई कपड़ा तुम्हारे सर पे पहनाना, ये सब इज्जत की बात होती है। और मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो इज्जत है तुम समझ सकती हो कि पहले दिन से थी, और उसी इज्जत की बिना पर मैंने तुम्हें अपने पास अपने साथ मिलाने की बहुत कोशिश की। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं किसी को नुकसान पहुंचाकर अपना फायदा नहीं देख सकता। तुम खुद आओगी तो मेरे लिए होगा। देखो कितनी प्यारी लग रही है तुम, ऊपर देखो ऊपर देखो, ये कितनी अच्छी लग रही है। मैं कदर करता हूँ तुम्हारे। अब यह है कि जहां तक काम की बात है तो काम करती रहो, काम के साथ इज्जत भी मिलती रहेगी और सुकून तो है ही। जब पैसा आता है ना अच्छे काम के साथ तो सुकून होता है, और काम अगर हम गलत करते अच्छा लग रहा हैं है। तो फिर पैसा तो आ जाता है लेकिन सुकून नहीं होता है। और इस सुकून के लिए हमें सही पैसा कमाने के लिए सच्ची मेहनत करनी पड़ती है, कामयाबी हासिल करने के लिए। और ये कामयाबी दोनों को मिलकर करनी पड़ती है, या जितने भी पार्टनर होते हैं सबको मिलकर वो काम करना पड़ता है, तो जाकर वो कामयाब होते हैं। इसीलिए मुझे फख्र है कि तुम अच्छी सोच और अच्छे जहन की मालिका हो, और मुझे लगता है कि तुम बहुत आगे जाओगी। तुम्हारी कामयाबी मेरी कामयाबी है। मुझे खुशी होगी कि तुम फीमेल होकर बहुत से मेल अपराध को, मर्दों को पीछे छोड़ जाओगे। क्यों? कि तुम्हारे पास फैसला करने की कुव्वत भी है और काम करने की सलाहियत भी। और जब काम की सलाहियत मौजूद होती है तो उसमें उसको इज्जत भी उतनी ही मिलती है जैसा वो काम करता है। भूल जाना तमाम बातों को, क्या थी, आगे देखो, आगे बढ़ना है, बस काम करना है। एक दूसरे के एतमाद को ठेस नहीं पहुंचानी है, ठेस नहीं पहुंचानी। ये है कामयाबी की पहली दलील।
एतमाद से जो कमी बेशी उसको पूरा करेंगे। जो जरूरत तो मैं दूंगा तुम्हें हर वो जरूरत। बस मुझे काम की और पैसों की इतनी फिक्र नहीं है। मेरे पैसे या मेरा काम उन लोगों के लिए है जो सही जजमेंट करके फैसला करते हैं और काम में दिल लगाकर अपनी मेहनत करते हैं। जब जाके उसको जो हासिल होता है तो उसमें सच्ची खुशी होती है, सच्ची। ना दो मुझे पैसे, तुम्हारे पास होंगे तो मैं खुश हूं, मैं प्यार करता रहूंगा तुमको ऐसे ही। लिखा ये चीज दिल को सुकून मिल गया तुम्हें साथ देखकर, अपने पास देखकर, क्योंकि तुम्हें खूबसूरत भी हो, खूबसूरत जहन की मलका, खूबसूरत। क्यों वकील, तूने कहा था ना तू हमारे साथ पहले हाथ मिला लेता तो तेरे साथ इतना टॉर्चर नहीं होता जो हम लोगों ने किया। बस यार गलती हो गई। हाँ बस गलती हो गई। और तू सुना, क्या हुआ तेरे काम का? मेरा काम तो हो जाएगा भट्टी भाई, बस आपकी सरपरस्ती में है, बस आप हमारा काम करवाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है आपसे। और तेरे टायर पंचर की दुकान का क्या हुआ? हाँ बस काम चल रहा है, जैसे भी होगा तो आपकी मेहरबानी। हाँ और तू सुना? हाँ भट्टी भाई, बस आपकी इजाजत चाहिए, काम तो हो ही जाएगा। अरे इजाजत? हमने तो पूरा माहौल तुम्हारे हाथ में कर दिया। वो खुले खाओ और क्या कहते हैं उस तरह नहाओ। हाँ सही बात है भाई, आपकी जो बात है वो किसी में नहीं है। काश मुझे पहले पता लग जाता। चलो कहते हैं ना देर आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं। हाँ, मेरी वसीयत को चैन कर रहा है, बदल रहा है तो कौन होता है मेरी वसीयत बदलने वाला? कौन है तू? क्या कर सकता है तो मेरी वसीयत के लिए बदल रहा है तू? मैंने कर दिया जो मैंने लिख दिया, बस कोई नहीं बदल सकता। हजार बार सोचना फिर भी नहीं बदल सकते। मैं शेर खान और दाऊद सेठ दुनिया जानती है और मेरी बात का इतना भरम है कि जो कह दूं वो डन है। कोई मेरी सोच के मुताबिक नहीं कर सकता। मैं शेर खान हूं, शेर खान और दाऊद सेठ जब वसीयत लिख देता है तो उसको कोई मिटा नहीं सकता, और अगर कोई मिटा सकता है तो वो सिर्फ शेर खान मिटा सकता है, समझे? एक वसीयत लिखता हूं तो दूसरी भी लिख सकता हूं। एक वसीयत अगर देने की लिख सकता हूं तो दूसरी वसीयत सब छीन कर ले जा सकता हूं। इस पाकिस्तान का बंदा हूं मैं, पाकिस्तान का एक शहरी हूं मैं। इस पाकिस्तान में मैंने हमेशा ईमानदारी से काम किया है, ईमानदारी से मैंने लोगों का हक दिया है और अपना हक दिया है, लेकिन कोई मेरा हक छीन नहीं सकता। मैंने जब अपना समझकर तुमको वसीयत कर दी तो सर अब माफ कर दें सर, हमसे कर दूं। गलती हुई है, हमसे गलती हुई है सर, हमसे गलती हुई है। जो बदले हमें माफ कर दें सर, क्यों सोचा ऐसा? हम ऐसा फिर नहीं करेंगे। ऐसा सोचने की तुम में हिम्मत कैसे हुई? सर भूल गए कि मैं शेर खान हूं और जो कहता हूं वो करता हूं, और अगर वसीयत बदल दूंगा तो फिर क्या होगा तुम लोगों का? सर हमें पता नहीं था सर, हम क्या होगा तुम लोगों का? क्या सोच आई तुम्हारे जहन में? ये कैसे आई? सर वसीयत बदलने चले, शेर खान की वसीयत बदलने चले। ओ कैसे बदलोगे तुम? उसको बदलने वाला सिर्फ एक ही आदमी है, वो है शेर खान और दाऊद सेठ। तुम में हिम्मत नहीं हो सकती। कैसे सोचा तुमने? सर हमने क्या सोचा सर, हम तो सर आपके गुलाम हैं सर। बहुत तरीके से मैंने तुम्हें समझा दिया है, और अब भी अगर तुम्हारे जहन में ये बात मेरी नहीं बैठी
तो फिर उसका नुकसान तुम्हें कितना होगा तुम नहीं समझ। बस जी सर, सर, माफ कर दे सर, और मेरी हल्की सी तकलीफ है देने की। माफ कर दे, माफ कर दे, बहुत दर्द हो रहा है सर, बहुत दर्द हो रहा है। शेर खान और दाऊद सेठ मेरा नाम है, और सच्चा नाम है और सच्चा काम है। मैं जो कह देता हूँ वो दंड होता है, उसको बदलने वाला कोई नहीं हो सकता। ठीक सर। बदलेगा तो वो सिर्फ शेर खान बदलेगा। हाँ सर। अपने आप की बातों को, अपनी वसीयतों ठीक है को, सर, मुझे जाने उसी में हिम्मत और ताकत है। मुझे जाने दे सर। हाँ, जाने दूंगा। अब बैठ जाइए आप। बैठाओ जहन में अपनी ये बात मेरी कि आइंदा कोई शख्स जी सर। मेरे जी सर। अलावा कोई ऐसा आदमी जो जी उसको सर। बदल दे या मेरे कहने के मुताबिक नहीं चला तो और अपनी हुक्म चलाने की बड़ा कोशिश की, नाराज हूं। वकील तुम्हें मैंने वसीयत लिख कर दी थी, तुम कैसे आ गए इनकी बातों में? जवाब दो मुझे। आपने बिठाया, शुक्रिया सर। बैठो तुम। इसलिए बिठाया कि तुमसे मुझे बात करनी है। कैसे हिम्मत हुई? जबरदस्ती की बोल बाबा सर। हाँ, बोल तुम बाबा। पिट लिए, तुमने मुझे बताने की कोशिश भी नहीं की, और उसके बाद पिटाई के बाद इन लोगों से मिल गए। टॉर्चर किया बताओ सर, ना, टॉर्चर तुम्हारे किया, साथ- बहुत टॉर्चर किया सर। तुम्हारी फीस कानून समेत सब छीन लूंगा। कानून के अंदर बड़े बड़े लोगों से मेरी पहुंच है, बहुत पहुंच है मेरी बात मानते हैं। तुम्हारा मुस्तकबिल तारीख कर सकता हूं मैं। तुमने कैसे इनकी बात मान ली? कैसे? अगर इन्होंने 2-4 थप्पड़ मारे तो क्या हुआ? और तुम लोगों ने इस पर जुल्म किया, सिर्फ अपनी वसीयत बदलने के लिए, अपने मुताबिक ढालने के लिए। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। आज मैंने जो वसीयत लिखी है, शायद तुम्हें पता नहीं है कि मैंने तुम्हें क्या कुछ दे दिया और क्या उस वसीयत में तुम्हारी भलाई का काम था। तुम लोगों ने मेरे दिल को चोट पहुंचाई है, दिल को चोट पहुंचाई है, तकलीफ दी है मुझे। मैं तो समझता था कि तुम लोग मेरे सच्चे और फर्माबरदार लोग हो। मैंने खुश होकर उस वसीयत में तुम लोगों के फायदे के लिए सब कुछ लिखा, लेकिन तुम उसको भी बदलने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें सब्र नहीं है। क्या पता मैं कल तुम्हें और भी बहुत कुछ दे सकता था, लेकिन तुमने ये काम करके मेरी सोच का धारा बदल दिया, और अब मैं कभी ऐसा काम नहीं करूंगा जो तुम लोगों की सोच के मुताबिक हो सकता है कि मैं वो वसीयत बदल दूं, फाड़ दूं। क्या मिलेगा तुमको? बोलो, क्या मिलेगा तुमको उससे? कुछ नहीं। टाए टाए फिश। अब भी वक्त है, तुम लोग समझो, मुझे समझो, शेर खान और दाऊद खान को समझो। वो जो कहता है वो करता है। तुम्हारी सोच के मुताबिक मैंने वसीयत लिखी, इसके बावजूद तुमने बदलने की कोशिश की। क्या सोचकर, क्या समझे थे? मुझे पता नहीं होगा, ये वकील भी नहीं बता सकेगा। हाँ वकील भी, और तुम दोनों को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। तुम दोनों को बताऊंगा मैं कि तुम दोनों भी इसमें शामिल हो। बड़ा अपना हक वसूल करने के लिए नाजायज जरा इस्तेमाल करते हो। वकील, इन सब के नाम नोट करो और बताओ कि इन लोगों ने जो कुछ तुम्हारे साथ किया है मुझे बताओ, ताकि मैं इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूं। और अगर तुमने इनका साथ देने की कोशिश की तो फिर मैं तुम्हारा भी मुस्तकबिल तारीख कर दूंगा। एक केस नहीं मिलेगा तुमको। तुम लोग मेरी बात जानने की क्यों नहीं कोशिश करते? अरे मैं जब तुम्हें तुम्हारी भलाई के लिए वसीयत में वो सब कुछ दे रहा हूं जो तुम्हारे बेहतर मुस्तकबिल के लिए है, तो तुमने मुझे इसको बदलने की कोशिश की, मेरी बात को बदलने की कोशिश की, मेरी तहरीर को बदलने की कोशिश की। अरे अगर उस वसीयत को बदल सकता है तो मैं ही बदल सकता हूं, और किसी में हिम्मत नहीं है। कोई नहीं बदल सकता। तुमने मेरे नरम दिल को समझने की कोशिश नहीं की। तुम मुझे हार्ड दिल, सख्त दिल बनाना चाहते हो। शेर खान को शिकस्त देना चाहते हो।
शेर खान उर्फ दाऊद सेठ। हाँ, शेर खान हूं मैं, उर्फ दाऊद सेठ हूं मैं। मेरी बात को कोई बदल नहीं सकता, मेरी तहरीर को कोई बदल नहीं सकता। तुम जैसे लोग कितने आए और कितने चले गए, लेकिन शेर खान वहीं बैठा है। शेर खान की बात अटल होती है, अटल होती है शेर खान की बात।